का राजेंद्र घाट है। हमारे साथ इस घाट के निषाद समाज के नेता, वक्ता, इनके संघर्षों में हर समय खड़े रहने वाले विनोद निषाद जी हैं और राष्ट्रीय एकलव्य जनता पार्टी के एकलव्य निषाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित एकलव्य निषाद। हम इन दोनों लोगों का अपना स्वागत करते हैं और हम सबसे पहले विनोद निषाद जी और गुरु जी से जानना चाहेंगे कि जो 2014 के बाद जब वाराणसी को क्वेटो में तब्दील करने की जो कोशिश हुई, उसका यहाँ के निषाद समाज में क्या असर पड़ा जो गंगा के घाट पर अपनी नाव चलाया करते थे। भैया आप बताइए कि क्या प्रभाव पड़ा। मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज, अध्यक्ष माँ गंगा निषाद राष्ट्र समिति। 2014 में जब काशी में मोदी जी आए और काशीवासियों को और गंगा प्रेमियों को उन्होंने अपने अभिभाषण में बताया कि न मैं अपने से आया हूँ, न हमें कोई भेजा है, हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा ने बुलाया है। हकीकत में कुछ बदलाव होना है, लेकिन जो माँ गंगा का अमृत जल है उसमें क्रूज चलाया जा रहा है और नाविकों की जीविका के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और ये संकट निरंतर बना हुआ है। ये जो कुछ चंद लोग जो भाजपा से जुड़कर क्रूज चलाकर और जो माझी समाज है, नाविक समाज है, जो अपनी जान पर खेल के बचाने का काम करता है, डूबते हुए लोगों को बचाता है। बाढ़ में अगर किसी गैर जनपद में बाढ़ आ जाती है तो अपनी नाव ले जाकर उसको भी बचाने करता है। जैसे कई बार 2013 में बाढ़ आया, 78 में बाढ़ आया और 99 में बाढ़ आया, तो बोट के द्वारा अधिकारियों को ऑफिस में पहुंचाया जाता था और खाना पहुंचाया जाता था हजारों लोगों के घर पर। तो नाविक समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है काशी की पावन धरती पर और नाविक समाज का यह मांग है कि ये जो क्रूज चल रहा है इसको बंद कराई जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी क्रूज ये कोई समुद्र नहीं है, ये माँ गंगा का जल है और अमृत जल बोला जाता है। जैसे कि मोदी जी हम लोगों की जनरेटर की नाव चलती थी तो अपने पास से अपने कम से कम 17-18 करोड़ रुपया देकर CNG में तब्दील किया कि गंगा में प्रदूषण न हो। एक तरफ लोग कहते हैं कि गंगा मैली हो गई है, लेकिन हजारों करोड़ रुपया खर्च के गंगा विषैली होने जा रही है, तो गंगा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये विनोद जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अब सिर्फ मैली नहीं बल्कि गंगा विषैली होती जा रही है और उस विषैलेपन की मुख्य वजह क्या देख पा रहे हैं विनोद जी, किन वजहों से गंगा विषैली होती जा रही है। कानपुर का चमड़े का पानी आता है जैसा कि, और तमाम नाले यहाँ पे गिरते हैं गंगा में। हर घाटों के अंदर अंडरग्राउंड नाला है, उसको बंद कराने की मांग है सबकी कि जो जैसे पर्यटक आते हैं तो पानी में बदबू करता है, तो इसके कारण नाव से उस पार जाकर स्नान करते हैं। रेत पर उधर पानी भी थोड़ा साफ रहता है और आपको मतलब नाला वाला बंद होना चाहिए। और गंगा एक धार्मिक नदी है और ये राष्ट्रीय नदी भी है। जैसा कि शंकराचार्य जी ने इनको राष्ट्रीय नदी 8 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया गया था। और चियरी बांध, फरक्का बांध, ऐसे कई 100 बांध हैं, जैसे कि उसमें माँ गंगा को बेड़ियों में जकड़ा दिया है, उस बांध को भी छुपा जाए तो गंगा के लिए, जो गंगा प्रदूषण के लिए हजारों करोड़ खर्च होते हैं, तो बांध में कैद करना छोड़ देंगे, टिहरी और फरक्का बांध खोल देंगे तो गंगा में जीव जंतु जब आना शुरू हो जाएंगे तो अपने से वो जो प्रदूषण बहता है तो जीव जंतु खाने लगेंगे। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जैसे रोहू, भाकुर, नैन और तमाम जो प्रदूषण मछलियाँ हैं वो आना बंद हो गई हैं। टिहरी और फरक्का में बांध खोला जाएगा तो गंगा की चौड़ाई, गहराई भी बढ़ जाएगी और राजस्व का भी उसमें घाटा हो रहा है। जो रेत उठना बंद हो गया है, बालू खनन का पट्टा निरस्त कर दिया गया है 2002 से, तो गंगा की चौड़ाई, गहराई खत्म हो जाएगी और टिहरी फरक्का से बांध खोल दिया जाएगा तो हजारों करोड़ खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। गंगा अपनी सफाई खुद कर लेंगे। भाई जो भी मछलियाँ मिलती हैं यहाँ पे तो उसको अपने पोइच कर 5 बार गंगा में छोड़ते हैं तो गंगा जी उसको स्वस्थ कर देती है, चाहे कितना बड़ा भी गंभीर बीमारी हो किसी को। तो जैसे पहले लोग बोलते थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी को खिचड़ी खिलाते थे, बहुत कुछ गंगा हम लोग को दी है और गंगा से हम लोग कमाते खाते हैं। मोदी जी से यह मांग है जो क्रूज चल रहा है इसको क्रूज के बंद कराई जाए, क्योंकि वाराणसी में कितने क्रूज चलाए जा रहे हैं इस समय तो कम से कम आधा दर्जन क्रूज चल रहा है। हमारे साथ राजस्थानी जी हैं। राजस्थानी जी से हम जानना चाहेंगे कि जब वाराणसी के घाटों पर
क्रूज चलाया गया, तो क्रूज चलाने के बाद इनके समाज के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या दिखता है कि कल को अगर इसी तरह से क्रूज बढ़ते रहे, पहले 1 हुआ, अब 2 हो चुके हैं और आने वाले समय में और बढ़ाने की बात चल रही है, ऐसे में इनके समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो पहली बात तो वो बहुत बड़ा है और उसको जब चलता है तो चारों तरफ अगल बगल जितने भी नाव है सबको साइड देना पड़ता है, तो उसमें कभी कभी हादसा भी है। मान लीजिए अभी तो ठीक है, लेकिन जिस समय पानी का रफ्तार रहता है तो उस समय ज़्यादा खतरा बना होता है। तो मिला जुला के क्रूज से हानि है, जो छोटी बोट मोटर बोट चल रही है वही सही है। अरे जो क्रूज चल रहा है इसको मल्लाह समाज के लोग चला रहे हैं या किसी और का? नहीं सर, ये प्राइवेट चल रहा है। चल रहा है। तो पहले तो हुआ करता था कि घाटों पर ये पानी में जो आवागमन था, ये मल्लाह समाज का पूरा इस पर होल्ड था, तो वो इसी से अपना जीवन चलाते थे। गंगा और मल्लाह दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे, तो उसके निर्मलीकरण का ख्याल मल्लाह लोग रखते थे और गंगा की कृपा से उनका जीवन बेहतर चलता था। तो अब जब क्रूज लाया जा रहा है वाराणसी में, तो क्या तब भी मल्लाहों का जीवन वैसे ही रहेगा या कमजोर होगा, विस्थापित होगा? मेरे ख्याल से तो सर आगे जाके अच्छा नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आगे अभी 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 भी बढ़ सकता है। पानी उस नहीं है, जगह उस नहीं है, नाव ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जितना चल रहा है उतना तक तो सीमित है। अगर उसके बाद भी 2, 4, 5, 6, 10 हो जाए तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे ट्रैफिक पे जाम होता है उसी तरह यहाँ पे भी लाइन लगा रहेगा कि 2 बोट आगे की बढ़ेगी तभी पीछे वाला बोट बढ़ाएगा। ऐसा सिचुएशन आगे आ रहा है। तो जब से ये जो आया तो आप लोगों की आमदनी के मामले में कहें तो सर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाजार के ऊपर है, जैसा सीजन वैसा बाजार, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब दिक्कत ये है कि प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब हम लोग जो है क्या बोले आपको, हम बताने नहीं चाहते हैं। हम लोग 200 में भी घुमाते हैं, उनका 1200 1500 है। तो जो भी है हमसे इसका मतलब नहीं है भाई। जो व्यवस्था में घूमेगा, VIP में घूमेगा तो पैसा देगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्या है कि जैसे कभी मान लिए सपोज करिए कि हमारा कस्टमर आया, हम उनसे बोलते हैं कि सर 200-300 लगेगा, तो बोलेगा कि 200-300 लग रहा है तो हम 1000 क्रूज का न देते, 1200 न देते। तो अब उनके मन की मान्यता है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोट आपका जो नॉर्मल बोट चल रहा है, देखिए सामने मोटर बोट है, ये है, दिखा दिए नाव है, जो भी है सब रिक्शा वाला काम, ये सब सेफ्टी है जी, एकदम आराम से है। और कोई हादसा की कोई नहीं है। अगर कोई हादसा होता भी है तो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके बचा लेते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए बड़ी बोट है और वो सेंटर नहीं मिला पाए तो वो छोटी बोट पे चढ़ गए। अच्छा, यहाँ प्रशासन कहता है एक तो जो आपके नामे हैं उनको बताता है कि दूसरा एक आरोप और लगाता है कि आप जो लोग आते हैं उनके साथ मनमानी करते हैं। क्या मनमानी करते हैं? हम नहीं करेंगे, आप बताएंगे। मैंने बताया ना कि अब किसी बोट का 200 कीमत है, किसी का 300 है, तो अगर हमने 300 ले लिया या 200 ले लिया तो अब ये सोचिए कि क्रूज 1200 ले रहा है तो क्या मनमानी है? उसमें 100 सीट है, हम लोग में 20 से 25 सीट है। अगर हम लोग 200-300 ले रहे हैं जी नहीं है फिक्स किराया। जैसे उसका जब चालू होता है ना 100 रुपये आना जाता है, घाट घूमने का भी 100 है। गंगा आरती के समय 200 हो जाता है भाई, 2 घंटा लगेगा, सारा घाट घुमाएगा, गंगा आरती दिखाएगा। अगर 2 घंटे का 200 भी न दे तो भी बेकार है। और जो क्रूज है, जो बड़ी बोट है, तो उन लोग का फिक्स रेट है कि 1000 चाहिए तो 1200 चाहिए, तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यह है कि हमारा बोट सेफ्टी है, हम लोग अगर सही से कर रहे हैं। अब बाकी रहा आगे के लिए भविष्य में अगर शुरू जाता है तो उससे हानि है। यहाँ घाट पर मल्लाहों से बात करते हुए आराम से समझा जा सकता है कि विकास की इस बदहाल दौड़ में ये पिछड़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ गंगा का पानी मैला और विषैला हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्रूज ला करके इनकी जीविका को मुश्किल में डाल दिया है। हम तमाम मल्लाहों से जब यहाँ बात करते हैं, नाविक समाज के लोगों से बात करते हैं, तो परत दर परत उनके दर्द की सलबटें खुलती जाती हैं। ऐसे में सरकार को सहज अनुमान हो सकता है कि जिस तरीके से वो विकास की इबारत यहाँ लिख रही है, उससे नाविक समाज, मल्लाह समाज विकास की मैराथन में दौड़ नहीं पा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपाहिज हो रहा है, अपंग हो रहा है और विस्थापन के लिए मजबूर हो रहा है। ये समाज
अपने जन्म से ही कहीं ना कहीं पानी में खेलना सीख जाता है, अपने चप्पू चलाना सीख जाता है और बड़े हुनर के साथ अपने पूरी कार्य को कुशलता से अंजाम देता है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ ये हुनरमंद होता है, वहीं दूसरी तरफ वो दुनियादारी के और तमाम काम सीखने से अनभिज्ञ रह जाता है। और जब अब क्रूज लाया जा रहा है गंगा में, तो वो जिस काम में माहिर था उसमें भी उसके साथ छलावा शुरू हो गया है। अगर क्रूज ऐसे ही बढ़ते रहे तो मल्लाह समाज दर बदर भटकने को मजबूर हो जाएगा।